रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में बड़ा बदलाव। रामदास अथावाले ने महेंद्र तिवारी को उत्तर भारत का युवा अध्यक्ष बनाया है। नोएडा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अठावले ने तिवारी को ऊर्जावान और जुझारू नेता बताते हुए पूरा भरोसा जताया। तिवारी ने संगठन विस्तार, नई रणनीति और युवाओं को जोड़ने पर जोर दिया। उनका लक्ष्य है गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत करना और वंचित वर्गों की आवाज उठाना। क्या तिवारी के नेतृत्व में आरपीआई उत्तर भारत में बनेगी नई ताकत? उत्तर प्रदेश के युवा नेता है और वो तिवारी होने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन सब जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करने का है और उसके लिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी स्थापित की थी। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात यह है कि महेंद्र तिवारी है, नॉन दलित है, दलित नहीं है, उसके बावजूद भी बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर मेरे नेतृत्व में जो आरपीआई है उसमें सम्मिलित हुए हैं और उनको उत्तर भारत के युवा फ्रंट का अध्यक्ष हमने घोषित किया है। आज इसके लिए मैं गौतम बुद्ध नगर में आया हूँ। सर, आपने इनको नोएडा में जो जिम्मेवारी दी है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत की जो जिम्मेवारी दी है और नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, क्या इसको 2027 के विधानसभा चुनाव से देखते हैं आप? 2027 में जो चुनाव आएगा हमारी कोशिश रहेगी कि भाई बीजेपी के साथ अगर कुछ सीटें मिलती है तो अलायंस करने के बारे में हमारा प्रयत्न होगा। अलायंस नहीं होता है तो जो मेरा आरपीआई की जो मेरी आरपीआई है, ये आरपीआई रजिस्टर्ड पार्टी है और 2 राज्यों में मेरे पार्टी, नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 MLA है और मणिपुर में मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज है और अभी हमारे पार्टी को गन्ना जैसा मिला है। तो मतलब अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो कुछ सीटें 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयत्न करेगी और बाकी की सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, एनडीए का समर्थन करेगी। सर, चुनाव की बात करें तो बीजेपी दलितों, महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के कंधों पर बंदूक रख के जो है चुनाव में आती है। क्या आपको लगता है कि चुनाव हर राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ जो दलित है वो सेफ है, महिलाएं सेफ है? मुझे लगता है कि सेफ मतलब सभी लोगों को सेफ करने का हमारा प्रयत्न जारी है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में 60-70 साल तक सत्ता रही है, उन्होंने मतलब लोगों को सेफ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जरूर जहाँ जहाँ हमारी सरकारें है वहाँ दलितों को मैक्सिमम मदद करने का प्रयत्न सरकार करती है। सर, दलित आज भी परेशान है, अत्याचार ना हो इसके लिए हमारी कोशिश होती है, लेकिन आज दलितों में बहुत बड़ी जागृति आ गई है और इसीलिए कुछ जगह पर दलित पर भी अत्याचार होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमारी कोशिश है कि जो अत्याचार करते हैं उनको कठोर सजा देने का काम योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है वो करते हैं। तो दलित और महिलाओं को सुरक्षित रखना ही चाहिए, ये हमारी भूमिका है और जरूर सरकार उसके लिए प्रयत्न कर रही है। 2027 को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? और 2027 में जो है अब भीम आर्मी भी खुल के सामने आ गई है। मायावती को आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ में धोखा कर दिया और कब्जा कर लिया आपके वोट बैंक पर, लेकिन फिर भी वो 4 बार की मुख्यमंत्री बनती है उत्तर प्रदेश से। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप तो खुद बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो क्या आप अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे? मुझे लगता है कि हमारा इतना वोट बैंक अभी नहीं है, हमने मतलब इतने चुनाव लड़े हैं, लेकिन भीम आर्मी भी जो हमारी चंद्रशेखर आजाद जी की है वो भीम आर्मी भी अपना काम कर रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भी युवकों में मतलब अपना विस्तार बढ़ाना चाहती है और मायावती को हम कोई दुश्मन नहीं मानते हैं। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही और मायावती हमारे समाज की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, वो बीजेपी के साथ सपोर्ट से बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया था, इसीलिए मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन देश में दलित कम्युनिटी की महिला 4 बार मुख्यमंत्री बनने का तो सम्मान जरूर है, हम आदर करते हैं और लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का मेरा मिशन है। सर, हमारे देश में जातिवाद को लेकर काफ़ी खबरें चलती हैं,
और तिवारी जी को आपने पदभार दिया है। तिवारी जी ब्राह्मण समाज से आते हैं और मेरा सवाल ये था कि जातिवाद को लेकर हमारे देश में काफ़ी चर्चाएं चलती हैं। तिवारी जी को आपने जो पदभार दिया है, क्या सोचा आपने कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करेंगे? मैंने ये सोचा है कि बाबा साहब ने बोला है कि दलित और सवर्णों को जोड़ना यही हमारा मिशन है। जातिवाद तब खत्म होगी जब दलित और सवर्ण एक साथ आएगी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 बार लोकसभा के चुनाव में हारे थे, इसलिए बाबा साहब ने विचार किया है कि मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाता रहूँगा, मैं चुनकर आता नहीं तो मेरे वर्कर के अंदर चुनकर आएगी। इसीलिए ब्रॉड नाम रखने का प्रयत्न बाबा साहब ने किया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जब उन्होंने बनाई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यही बताया था कि सभी वर्गों को इकट्ठा करना है। इसलिए महेंद्र तिवारी जी तो ब्राह्मण है, लेकिन दलित और ब्राह्मण, दलित और ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी जिनको जोड़ने का मिशन हमारा है। और इसीलिए मतलब दलितों को ये अच्छा लगता है कि अगर सवर्ण समाज का आदमी हमारे साथ आता है तो जातिवाद खत्म होने के लिए इसकी अच्छी मदद हो सकती है। और आज समाज में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। महेंद्र तिवारी ब्राह्मण है, लेकिन मैं उनके घर जाकर आया हूँ और उनको ऐसा नहीं लगता है मैं तो दलित हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है वो गाली ब्राह्मण है, लेकिन एक समतावादी ब्राह्मण है, दलितों को न्याय देने की बात करने वाली ब्राह्मण है। तो हाई कास्ट में बहुत सारे लोग तो दलितों को सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए हम सब लोगों को साथ में लेकर दलितों पर अत्याचार ना हो, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। ठीक सर, थैंक यू।